नमस्कार, एक बार फिर से हेमंत कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। आज हमारे साथ हैं वाल्मीकि समाज के कुछ मौजूद लोग और हम खड़े हैं पवित्र बाणगंगा तीर्थ स्थान और 84 गांव वाल्मीकि सेवा समिति और विकास संस्थान द्वारा जो ये वाल्मीकि पंचांग और जो सालाना उत्सव जो मनाया जाता है और समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं मिटाने का इनका उद्देश्य रहता है। आइए जानते हैं संस्थान के शुभ नाम। सर आपका? मेरा नाम घनश्याम खिची है और मैं सर्वप्रथम एनडीए टीम का आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपके माध्यम से हम समाज के जो लोग उपस्थित नहीं हैं उन लोगों तक ये संदेश देना चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज के जितने भी बच्चे जो कक्षा 1 से 12 हैं या अन्य किसी भी संस्थान से पढ़ रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों को संदेश है कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल निशंक भाव से आगे तक पढ़ाएं। संस्थान हमेशा आपके साथ में खड़ा है। किसी प्रकार की सामग्री की, फीस की और निःशुल्क कोचिंग की यदि आवश्यकता है तो ये संस्थान हमेशा इस कार्य के लिए तत्पर रहेगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं जो ये शिक्षाविद हैं और इनका कहने का मतलब शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगे वो उतना दहाड़ेगा। कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो पर्टिकुलर जो समाज पिछड़ा हुआ है उनमें जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने की जो बात इन्होंने कही है वो कहीं अनुकरणीय है। और हमारे साथ हैं जो साथी पत्रकार हैं मिथुन जी रील, और जो इन्होंने जो पंचांग जो जारी किया है उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं अपन। पहले तो हेमंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे जैसे समाज के बारे में आप सोच रहे हैं और यहाँ पर पधारे हैं हमारे यहाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाल्मीकि पंचांग ये 2024 हमने अपनी इस 84 गांव वाल्मीकि एवं विकास संस्थान के जो पदाधिकारी है और जो शिक्षाविद है उन लोगों से डिस्कशन करके हमने ये निकालने की कोशिश की है। राजस्थान में आई थिंक मेरे हिसाब से या इस ग्रामीण अंचल में पहला ये पंचांग होगा। इसमें मैंने जो अपने समाज के जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों को इस कैलेंडर में जगह दी, उनकी जीवनी को संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित किया है, उनके चित्र को प्रदर्शित किया है। और हम ये चाहते हैं कि मेरे समाज में भी जो बड़े बड़े महापुरुष हुए उनके बारे में समाज के लोग जाने। ये जो पंचांग है हमारे जो राष्ट्रीय संत बालयोगी उमेश नाथ जी से उनका पोस्टर विमोचन करवाया है और आज उस पंचांग का उद्घाटन समारोह है। और इसके साथ साथ हमारे संस्थान के द्वारा जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन बच्चों को शिक्षण सामग्री प्रोत्साहन के रूप में वितरित की जा रही है और आज लगभग 100, 150, 200 बच्चे हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। उनको अपन प्रोत्साहन देंगे। समाज के कई ऐसे लोग हैं जो हमारी इस संस्था में, इस मुहिम में हमारी मदद कर रहे हैं, उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेषकर धन्यवाद आपको कि आप हमारी मुहिम को आम जन तक पहुँचाएंगे। जी हाँ, कहीं ना कहीं इनका जो दर्द है जो छलक के सामने आ रहा है कि समाज के अंदर जो शिक्षा को लेके इनका जो महत्व है, जो महापुरुषों को लेके जो इनकी जीवनी के बारे में इन्होंने बताया है कि हर समाज के अंदर कोई ना कोई महापुरुष रहते हैं। उनकी जीवन को जब अनुकरणीय अपन बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं अपना जीवन जो है सफल हो जाता है। और साथ में हमारे साथ शुभ नाम आपका? डॉक्टर राकेश। डॉक्टर राकेश जी। सर, जो ये समाज के अंदर जो व्याप्त अभी जो युवाओं के अंदर जो नशे की बीमारी चल रही है उसको लेके आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर, नमस्ते। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप ये कवरेज ले रहे हैं हमारे यहाँ से। सर, नशे की लत से जैसे तो लगभग सब वाकिफ़ है कि ये हमारा समाज और इसके अलावा लगभग आजकल पूरा देश ही यूँ समझ लें कि नशे की लत से काफ़ी जो अभी जो युवा हैं जो शिक्षित नहीं है विशेषकर वो लोग काफ़ी ग्रसित है। तो हमारा यही मकसद है कि इन सब चीज़ों से उनके पास में बेरोज़गारी है तो जो लोग बेरोज़गार होते हैं उनके पास में बिना बेवजह की चीज़ें, नशे वगैरह इन सब चीज़ों का ही टाइम होता है तो उनके पास में दूसरा कुछ काम नहीं होता है। तो बेरोज़गारी आई कैसे? बेरोज़गारी इसलिए आई क्योंकि उनके पास में शिक्षा नहीं है। तो जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारे पास में, जब शिक्षा आ जाएगी तो हम रोज़गार खुद पैदा कर सकते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम जितना हो सके हम शिक्षा की तरफ ध्यान दें जिससे कि हम समाज का उत्थान कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारे समाज में जो नशे की लत व्याप्त है इस वजह से हमारे कई जगह हम देखते हैं, सुनते भी हैं कि नशे की वजह से कई जघन्य अपराध भी हो रहे हैं। तो वो चीज़ें तभी ख़त्म होगी जब हम शिक्षित होंगे, जब हमारे समाज में शिक्षा व्याप्त होगी, जब हमारे
पूरी मानवता जब पूरी तरीके से शिक्षित हो जाएगी, पूरी इंसानियत, जब जितने भी हम लोग कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो शिक्षित हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये नशे और भी जो जितनी भी बीमारियाँ, जो भी लोग बाग जितने भी ग्रस्त है, वो सब ठीक हो जाएगा। वो उसके लिए शिक्षा ज़रूरी है। इसलिए हमारा ये प्रयास ये है, आज भी हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि हम जितने भी बच्चे आज की पीढ़ी है उनको जितना हो सके शिक्षा के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जी हाँ, मतलब कहीं ना कहीं मतलब जो है इनका कहना है युवा पीढ़ी जो आज नशे की तरफ जो जा रही है उसको रोकने के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा जो है मंच है कि अगर शिक्षित होगा आदमी तो दारू सिगरेट ये ज़्यादा आदि जो व्यसन है उनसे दूर रहेगा। हमारे साथ नगर पालिका से पहलाजी जावा है। बताएं सर, समाज के बारे में बताएं और इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पोस्टर विमोचन हुआ है वाल्मीकि 84 गाँव संस्थान के तत्वाधान में। मैं शिक्षा समिति का अध्यक्ष हूँ और मैंने भी ये घोषणा की है हर साल जब तक जीऊँगा जब तक 21,000 रुपये शिक्षा के लिए मैं खर्चूँगा। और मेरी टीम ने भी मेरा बहुत बहुत सहयोग किया है। मेरी टीम में भी नदीम चौहान है, रवि भाई तेजी है, रवि भाई खींची है, इन्होंने बहुत सहयोग किया है। अब तक तो 51,000 रुपये हमारे पास आ गए हैं और 51,000 से हमने कुछ बच्चों के लिए शिक्षा के लिए सामग्री खरीदी है। और मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज में आप द्वारा मीडिया द्वारा जाए और पहुँचाए ये खबर और हमारी शिक्षा पर, हमारे बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दें। जी हाँ, इन्होंने जो एक फाउंडेशन बना के एक मुहिम चलाई है और उसके अंदर पैसे शामिल करके जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए शिक्षण सामग्री जो इन्होंने ली है। और इनकी पहल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है समाज के अंदर कि अपने कमाई का गाढ़ा हिस्सा उसमें से कुछ निकाल के देना समाज के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और इन जैसे लोग अगर मान लो ये करते हैं तो समाज के लिए ये बहुत अच्छी पहल है। और मैं तो इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। मतलब इन्होंने जो पहल की है ऐसा ही समाज के साथ चलते रहे और बच्चे आगे शिक्षित होते रहे। साथ रवि जी खींची है जो बैंकिंग सेक्टर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके जो समाज के अंदर जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम चलती है उनको दूर करने में इनका भी योगदान क्या रहा और क्या मतलब करने वाले हैं आगे जानते हैं। सर, मैं आईडीएफसी बैंक के अंदर एबीएम हूँ और जहाँ तक अपने समाज के लिए फाइनेंशियल की बात करें तो जितने भी मेरे पास जो आवेदन लेके आते हैं लोन के लिए, तो मैं उनका जो भी पॉसिबल होता है मेरे से, चाहे डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो फिर भी उसकी फ़ाइल क्लियर करवा के उसको डिस्पोजल करवा देता हूँ। बाकी हमारा जो आज का ये कार्यक्रम है बच्चों के लिए, तो हम 2 बार तो कर चुके हैं, दूसरा बार है और आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये समाज की मदद कर रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके लिए मतलब समाज के लिए बहुत बहुत साधुवाद और आगे ऐसे ही मतलब चलता रहे और समाज से कुरीतियाँ मिटती रहे। हमारा सबसे यही निवेदन रहेगा। धन्यवाद।